WandaVision एपिसोड 1 एंडिंग सीन समझाया, MCU के लिए इसका क्या मतलब है। WandaVision के पहले 2 एपिसोड अब जंगली में नवीनतम MCU परियोजना के बारे में मोटी और तेजी से इंटरनेट प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ईस्टर के बहुत सारे अंडे के साथ पास करने के लिए एक नए मार्वल स्टूडियो के उद्घाटन और टोनी स्टॉक को संदर्भित करने वाले ब्रह्मांड विज्ञापनों में WandaVision के प्रीमियर से पचाने के लिए बहुत कुछ है। अपने चुंबन, वांडा और विजन देखो के बाद और कैमरे के लिए मुस्कान के रूप में एक षट्भुज उनके चेहरे पर प्रकाश डाला गया। क्रेडिट अनुक्रम में अन्य नामों की एक पूरी मेजबानी से पहले उनके नाम स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, जबकि अधिकांश नाम MCU में किसी भी चीज से संबंधित नहीं लगते हैं। एक बाहर खड़ा है, अबे ब्राउन पीटर पाकर का एक साथी छात्र है जो मिडटाउन स्कूल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पाइडर-मैन होमकमिंग में डिकैथलॉन टीम का भी हिस्सा था। हालांकि वह वांडाविजन के पहले 2 एपिसोड में शारीरिक रूप से नहीं दिखे हैं, लेकिन यहाँ उनका समावेश यह संकेत दे सकता है कि वे वेस्टव्यू के निवासी हो सकते हैं। यदि यह सच है तो यह संभावित रूप से सुझाव दे सकता है कि ये वर्तमान में अज्ञात नाम वेस्टव्यू के शहरवासियों के हैं, जो इस झूठी वास्तविकता में फंसे लोगों की सूची बनाते हैं। वैकल्पिक रूप से इन व्यक्तियों को भूमिकाएं दी जाने का मतलब यह हो सकता है कि वांडा की वास्तविकता में वास्तव में अपना स्वयं का उत्पादन दल अराजकता में उलझा हुआ है। कहा जाता है कि भविष्य के एपिसोड को मॉडर्न फैमिली और द ऑफिस से आकर्षित किया जाता है, जहां एक फिल्म क्रू अधिक प्रमुख होता है, इसलिए शायद तब तक उनके दिखावे को आरक्षित रखा जा सकता है जैसे ही कैमरा बाहर निकलता है। एक स्क्रीन से पता चलता है कि WandaVision की घटनाएं बाहर खेल रही हैं, जैसा कि हम दर्शकों ने देखा है। क्या MCU में डिज्नी मौजूद है? शायद नहीं, लेकिन यह दिलचस्प है कि सिटकॉम एसक्यू प्रस्तुति ब्रह्मांड में बिल्कुल वैसा ही प्रदर्शित किया जा रहा है जैसा कि हमारे पास है। शायद इस फुटेज को मुखौटा के रूप में दिखाया जा रहा है जो वास्तव में वांडा और विजन के लिए हो रहा है। यह इस सवाल को भी उठाता है कि वे इस फीड को कैसे प्राप्त कर रहे हैं ताकि वे घटनाओं को देख सके। वांडा या एक संभावित खलनायक है, इस फुटेज को उसके स्थान से स्थानांतरित कर रहा है। क्या यह सब वो जगह है जहां से वांडा को देखा जा रहा है? यह हवा में भी है कि क्या सिटकॉम भ्रम टूट गया है? स्क्रीन पर भी प्रस्तुत किया जाता है। वेस्टव्यू की वास्तविकता में संक्षिप्त अंतराल पूरे एपिसोड में बार-बार होता है, इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि वांडा या एक नापाक खलनायक अपने पर्यवेक्षकों को यह पेश करना चाहेगा या नहीं। तो जो इस फुटेज को बिल्कुल देख रहा है, अच्छी तरह से यह गुप्त संगठन है। MCU में स्वॉट का अर्थ संतरी हथियार अवलोकन प्रतिक्रिया प्रभाग है। यह समूह के कुछ लोगों द्वारा दिखाया गया है, जो एक मॉनिटर पर और साथ ही फुटेज देखने वाले व्यक्ति की हैंडबुक पर दिखाई देता है। इससे पता चलता है कि स्थान स्वॉर्ड मुख्यालय हो सकता है। ट्रेलरों से स्वॉर्ड वांडा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जवाब देने के लिए खुद को जुटाने के लिए लग रहा था, इसलिए शायद यह एक मोबाइल मुख्यालय है जो क्षेत्र में गतिविधि का ट्रैक रखने के लिए स्थानांतरित हो गया है। व्यक्ति नोट्स ले रहा है और घटनाओं की रीडिंग ले रहा है, इसलिए यह स्पष्ट है कि स्वॉट स्थिति पर बारीकी से निगरानी कर रहा है। संगठन ने सेंटीन वेपन्स का जवाब देते हुए ऐसा लगता है जैसे वांडा को खतरे के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। यह स्पष्ट नहीं है कि MCU के वर्तमान समय में सोकोविया समझौते कितने प्रभावी हैं। लेकिन स्थिति को संभालने के लिए स्वॉट का कदम यह सुझाव दे सकता है कि इस कानून में से कुछ अभी भी मान्य है। यह अज्ञात है कि पर्यवेक्षक कौन है, लेकिन सूट और प्रसंग प्रकरण से भारी संकेत देता है कि यह रांडेल पार्क का जिमी वू है। पहले 2 एपिसोड में वू को वांडा से पुकारते हुए सुना जा सकता है कि वह उससे पूछे यह आप किससे कर रहे हैं। जिमी वू को आखिरी बार एंटमैन और वाप में देखा गया था, जो FBI के लिए स्कॉट लैंग पर नजर रखने का काम करता था। यह स्पष्ट नहीं है कि वह स्नैप से बच गया, लेकिन वू को इस बीच एक बड़ा पदोन्नति मिल गया है। अपनी नोटबुक को बंद करने के बाद व्यक्ति एक डिवाइस उठाता है और उसे दबाता है, जिससे वास्तविक क्रेडिट प्ले के सामने प्लीज स्टैंड बाय स्क्रीन दिखाई देती है। यह उपकरण वास्तव में क्या करता है यह स्पष्ट नहीं है, चाहे यह एक साधारण रिमोट हो या यदि यह अधिक कार्य करता है। वेस्टव्यू में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा नहीं हो सकता। एपिसोड 1 की समाप्ति इस बात की पुष्टि करती है कि स्वॉट केस पर है, लेकिन कौन जानता है कि उन्हें हस्तक्षेप करने में कितना समय लगेगा। WandaVision कुछ समय के लिए अपने सिटकॉम फोकस को बनाए रखता है, इसलिए यह देखना दिलचस्प होगा कि श्रृंखला आखिरकार सिटकॉम MCU रोम्प हाइब्रिड में अधिक बदलाव कैसे लाती है।